खुशामदीद दोस्तों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 78,801 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। आज स्टॉक्स ऑन द मूव। 7 शेयर्स पर हम बात करेंगे और मोस्टली ब्रेकआउट हैं, इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, उन पर बात करेंगे। ईद की लंबी छुट्टियों के बाद आज जब एक बार फिर से बाज़ार खुला तो बाज़ार का रास्ता एक बार फिर से बैंक्स ने रूल किया। 1477 पॉइंट्स आज की टोटल 2091 पॉइंट्स की रैली में सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ने डाले। और हमारा जो कि कवरेज थी पिछले काफ़ी दिनों से पोस्ट बजट ख़ास तौर पर बैंक्स पर, वो सिलसिला हम आज एक बार फिर से आगे बढ़ाएंगे। यूबीएल फिर ब्रेकआउट किया है, एमसीबी बैंक और दूसरे बैंक्स जो कि ब्रेकआउट थे आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किए हैं। और बाज़ार जो कि बैंक्स के अलावा दूसरे तमाम सेक्टर, ऑलमोस्ट 70% सेक्टर आज सख्ते में रहे, कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कोई बड़ा चेंज नहीं ला सके। सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के गिर्द आज का दिन घूमता रहा। 2091 पॉइंट्स की ये रैली या 2.73% का गेन 100x ने पोस्ट किया, एक नया हाई पोस्ट किया। और इसके साथ साथ 7 शेयर्स, जबकि आज एक बार फिर से जो सेंटिमेंट ख़राब हुआ था, डेंट पड़ गया था, ख़ास तौर पर बजट के बाद टेक्सटाइल सेक्टर पर, यानी कि इंटरलूप 2 दिन फ्लोर रहा, आज वो खड़ा हो गया। निशात मिल्क खड़ा हो गया, गुल अहमद टेक्सटाइल भी खड़ा हो गया। 3 दिन की गिरावट के बाद ये स्टॉक्स खड़े हो गए हैं और हमारी तवक्कुआत बिल्कुल 2 या 3 दिन की मंदी की थी, जिसका इफ़ेक्ट बजट में वो टैक्सेस थे जो कि नया उनको बहुत बहुत बढ़ाया गया था। वो आज का जो दिन रहा जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नेगेटिव फ्लो नहीं था न्यूज़ का। और बजट के बाद दूसरी बार जबकि मूडीज़ को फॉलो किया फिच रेटिंग एजेंसीज़ ने, और उसने कहा कि बजट में जो प्रपोजल्स हैं पाकिस्तान ने पेश किए हैं, वो बजट वो उन्होंने चमका दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान की जो डील है उसको चमक पैदा की है। जबकि स्विट्ज़रलैंड ने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया आज 25 बेसिस पॉइंट्स पर। अब जो पॉलिसी रेट है वो स्विट्ज़रलैंड का 1.25% है, इससे बेशतर 1.5% का इंटरेस्ट रेट था। इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस इस वक्त पिछले कुछ दिनों से तेज़ी का रुझान है और ओवर द वीकेंड जो कि लंबा था पाकिस्तान में $81 के आसपास एक बार फिर से उछाल बना चुकी हैं। बाज़ार में आज का उछाल और उसमें बैंक्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, बैंक्स के साथ साथ फर्टिलाइज़र 210 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। E&P सेक्टर OGDC PPL पाको 108 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। सीमेंट ने 85 पॉइंट्स का डाला। टेक्सटाइल सेक्टर ने आज बड़े दिन के वक्फे के बाद 65 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया। जबकि दूसरी तरफ जिन सेक्टर्स में आज करेक्शन रही, गिरावट रही, उनमें OMCs यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने लीड किया। IT सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ऑटो असेंबलर्स ख़ासतौर पर, रिफाइनरीज और मिसलिनियस सेक्टर ने मनफी कंट्रीब्यूट किया है। अपसाइड 100x का जो रुझान है वो एक अप ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल जो कि बढ़ता हुआ 80,201 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स का दूरी है आज की क्लोजिंग में। और कमर्शियल बैंक्स को क्या हुआ है, एक तो क्लोजिंग है उनकी, क्वार्टर हाफ ईयर की क्लोजिंग है। नंबर 2 जो बड़ा फैक्टर अब उनमें जिसका वेटेज, जिसका वज़न अब बैंक्स पर पड़ रहा है, बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ है। और टेक्निकली अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ इकोनॉमिक्स कमर्शियल बैंक्स की जो परफॉर्मेंस है वो मनफी होनी चाहिए थी, लेकिन मनफी नहीं हो पाई, बल्कि जो सेंटीमेंट है उसमें ऐसी एक आग भरी है कि ब्रेकआउट देखे गए। और चूँकि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं, बड़ा उछाल बना गए। नंबर 2 अब जिसका हम वज़न
हल्का हल्का देख रहे हैं यहाँ पर वो एक्सचेंज कंपनीज जो कि इन तमाम बैंक्स ने रिक्वेस्ट की जब से रेगुलेशन चेंज की गवर्नमेंट ने 2023 में एक्सचेंज रेट के हवाले से, करेंसी डीलिंग के हवाले से कमर्शियल बैंक्स ने उसके लिए अप्लाई किया। स्टेट बैंक ने बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स की मंजूरी भी दी कि वो एक्सचेंज कंपनी सेटअप कर सकते हैं, बना सकते हैं और इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है गोइंग फॉरवर्ड एक लॉन्ग टर्म में, कतई नज़र इसके कि जो बैंक्स का डिपॉज़िट और एडवांस का बिज़नेस है उसको एडअप किया, वैल्यू को ऐड किया। सिल्क बैंक ने आज लीड किया एक बड़े वक्फे के बाद, 5 करोड़ 34 लाख शेयर्स का आज काम देखा गया स्टॉक में। एयरलिंक नया हाई पोस्ट किया स्टॉक ने, 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स का काम था। वैल्यू यानी कि वॉल्यूम आज बड़ा है और वॉल्यूम के साथ साथ नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स जिनमें आज कारोबार हुआ वो भी फैले हैं, बड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ वैल्यू, इस वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कम हुई है, वैल्यू कम हुई है और इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कम हुए हैं। वॉल्यूम बड़ा है, पार्टिसिपेंट कम हुए हैं, वैल्यू भी कम हुई है। पिछला सेशन जहां पर प्रॉफिट टेकिंग थी, चूँकि लंबा वीकेंड था और गेन को बुक किया ट्रेडर्स ने, आज एक ज़बरदस्त उछाल रहा। और कमर्शियल बैंक्स में जहां पर नया ब्रेकआउट है, 7 शेयर्स जिनमें के टॉप ऑफ द लिस्ट रहा UBL नंबर 1, 280 रुपये का अगला पॉसिबल टारगेट रह सकता है UBL का। 255 रुपये को आज स्टॉक ने ओवरटेक किया, फाड़ कर रख दिया। मीज़ान बैंक अगला 245 रुपये को ब्रेकआउट कर गया स्टॉक, नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 275 रुपये की सतह पर अनचार्टर्ड टेरिटरी है स्टॉक में। HBL आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, गो के अभी ब्रेकआउट नहीं है। पिछला जो प्रीसीडिंग हाई है 132-33 रुपये के आसपास है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी जनरेट हुआ, 2 करोड़ 9 लाख शेयर से ज़्यादा का काम था। आज कैप लगा स्टॉक में और कम से कम अब जो अगला पॉसिबल टारगेट है वो 235 रुपये, लेकिन हमें निगाह रखनी होगी कम से कम 255 रुपये के ऊपर, एक बेहतर और बड़ा टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस के लेवल के तौर पर। नंबर 4 हमारे पास है एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स, काफ़ी अकामुलेटिंग फेस में है, जमा हो रहा है माल और 44 रुपये 31 पैसे की क्लोजिंग रही। पिछले काफ़ी महीनों से स्टॉक की जो रेंज है वो सुकड़ती जा रही है, टाइट होती जा रही है और इस टाइट रेंज में जो तवक्कुआत हैं गो के कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ख़राब से ख़राब होती रही, अर्निंग कम रही ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट्स और हाई इन्फ्लेशन। लेकिन अब जो पेज है ये वो चेंज हो रहा है और जो प्रीसीडिंग या पास्ट की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। आगे देख रही है मार्केट कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन डाउन आ रही है और केमिकल सेक्टर जो कि इस वक्त एक अकामुलेशन फेस में है वो एक बड़ा बेनिफिशरी होगा। कम से कम मिनिमम साइड पर अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 75 रुपये की सतह पर है। यहाँ पर रिवार्ड टू रिस्क रेशो को अगर हम कैलकुलेट करें एंग्रो पॉलीमर केमिकल की तो आउटस्टैंडिंग है, रिस्क टोटली अंडर कंट्रोल है। नंबर 5 हमारा जो स्टॉक है वो हाला इंटरप्राइजेस 9 रुपये 40 पैसे बंद हुआ। अपसाइड जो पोटेंशियल है कम से कम 100% का गेन है, यहाँ पर रिस्क अंडर कंट्रोल है। स्टॉप लॉस के लिए तकरीबन 8 रुपये या 7 रुपये 80 पैसे की सतह एक बेहतरीन स्टॉप लॉस की जगह है। कम से कम रिस्क है और मैक्सिमम प्रॉफिट का मार्जिन मौजूदा स्टॉक में। पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स 463 रुपये 87 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक में। आज 563 रुपये का जो इनिशियल टारगेट रह सकता है, रेजिस्टेंस रह सकती है स्टॉक में। नंबर 7 पैकेजेस लिमिटेड 509 रुपये 88 पैसे की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की। मैक्सिमम इनिशियल जो रेजिस्टेंस है या टारगेट प्राइस है वो
₹572 की सतह पर देखा जा सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों, मज़ीद एनालिसिस और मज़ीद डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।